नमस्कार, मैं राजेश कुमार द फ्यूचर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी शिक्षक वैकेंसी यानी कि टीचर वैकेंसीज में 11-12 यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जो कंप्यूटर टीचर की बहाली होने वाली है, वैकेंसीज होने वाली है, उसी के मद्देनजर जो है हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर टीचर्स की एलिजिबिलिटी पूरी करने वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज लॉन्च करी गई है। जैसा कि स्टेट में आपने देखा था कि इसमें तो एक तो चीज है कि भाई आपको स्टेट पास होना चाहिए, और बताया गया था कि स्टेट में लगभग 80,000 के करीब में कंप्यूटर टीचर्स जो हैं वो या कंप्यूटर टीचर्स की एलिजिबिलिटी रखने वाले लोग क्वालिफाई किए हैं। तो एक बड़ी संख्या है और 8,000 सीटें यानी 8,300 समथिंग, ठीक है। तो मतलब 8300 सीटें, 80,000 कैंडिडेट। अब आप अपना कंपटीशन जरा समझ लीजिए। थोड़ा सा भी अगर कैलकुलेशंस, थोड़ा सा भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप करें तो आप पाएंगे कि जो है वो 80,000 रिजल्ट्स हैं और 8,000 के 8,000 के या 8,000 से कुछ अधिक जो है वो आपके पास सीटें हैं। यानी हर एक सीट पर 80 लोगों के बीच में फाइट है भाई साहब। कितने लोगों के बीच में फाइट है? 80 लोगों के बीच में फाइट है। 80 लोगों से लड़ करके अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करनी है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट्स देने का मतलब कि दावा बिहार से सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी के द्वारा किया गया था। पहली बार जब स्टेट का रिजल्ट आया था तो यही बताया गया था कि भाई सीट से भी कम लोग पास हुए, लेकिन दोबारा जब एक भूचाल आया तो समझ में आया कि नहीं नहीं, बहुत सारे लोग इसमें, कुछ मेरिट्स और कुछ मेरिट में और कुछ जो है वो ऐसे थे जो मेरिट में नहीं थे, बट क्वालिफाइड अगर लोगों की संख्या की बात करी जाए तो उनकी संख्या कंप्यूटर टीचर्स के लिए लगभग 80,000 के समथिंग थी, जैसा कि उन्होंने उस समय कहा था। तो 80 लोगों के बीच में एक सीट की लड़ाई है। 80,000 अगर स्टूडेंट्स पास हैं तो 8,000 सीटों पे जो है वो उनके बीच में मुकाबला है। अब आप अपना जो है वो अंकगणित लगा लीजिए, और वैसे ही विद्यार्थियों के लिए, वैसे ही योग्य विद्यार्थियों के लिए, उन्हीं 80,000 कैंडिडेटों के लिए, उन्हीं 80,000 में से 8,000 को जो है वो, जो 8,000 इस वैकेंसीज में जो है वो अपने लिए सीटें सुरक्षित करेंगे, उन्हीं लोगों के लिए इस चैनल पर जो है ये प्रैक्टिस सेट सेशन जो है वो स्टार्ट किया गया है। उस प्रैक्टिस सेट सीरीज का छठा संस्करण यानी कि 6th वॉल्यूम लेकर के मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। बिना समय गंवाए आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। 80 क्वेश्चन होंगे आज के इस सेशन में कंप्यूटर से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड। 11-12 में एनसीईआरटी और बीएसईबी के जो सिलेबस है उन्हीं के आलोक में डिजाइन किया गया ये प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष। लेकिन उससे पहले अपने इस द फ्यूचर चैनल पर आप सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को, और सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कैस्केड ऑप्शन इन अ फॉरेन की कांस्टेंट? आरडीबीएमएस से ये सवाल है, और जो इसका सही जवाब होगा वो है डिलीट द रेफरेंसिंग रो ऑटोमेटिकली व्हेन द रेफरेंस रो इज डिलीटेड। याद रखिएगा, कहने का मतलब है कि आरडीबीएमएस में एक तो मास्टर्स टेबल होते हैं, दूसरे जो है वो ट्रांजेक्शन टेबल्स होते हैं, और जो है दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस किसी कॉमन की के आधार पे होता है, और हम लोग अक्सर ऐसे की को फॉरेन की कहते हैं। और उसके लिए दो बातें होती हैं कि भाई फॉरेन की शुड बी द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो अगर मास्टर डेटा डिलीट हो जाए किसी रिकॉर्ड से संबंधित, तो उस केस में ट्रांजेक्शनल डेटा भी ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट हो जाते हैं। इस प्रश्न का जो है यही इंटेंशन है। इसका सही जवाब होगा डिलीट द रेफरेंसिंग रो ऑटोमेटिकली व्हेन द रेफरेंस रो इज डिलीटेड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स? और जो सही जवाब है वो है ज्वाइन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। What is the result of performing a union operations between two tables? अगर हम इसका सही जवाब जानना चाहें तो कॉम्बिनेशंस ऑफ यूनिक रो फ्रॉम बोथ टेबल्स। याद रखिएगा, एनसीईआरटी के अगर 11-12 के सिलेबस को देखिएगा तो आरडीबीएमएस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और उसे ही आरडीबीएमएस में पूरा का पूरा एसक्यूएल, पूरा का पूरा डीबीएमएस कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट जो है वो आता है। बीएसईबी में भी है, और आप एनसीईआरटी के भी सिलेबस में इसको आप 11-12 लेवल पे देखेंगे। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ यूनियन ऑपरेशन बिटवीन टू टेबल्स? क्या होगा जब दो टेबल्स के बीच में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा? और जो सही जवाब होगा फिल्टर द रो बेस्ड ऑन अ कंडीशंस। कंडीशन पे बेस्ड रोज जो है वो दोनों टेबल से जो है वो फिल्टर किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल? एवरेज, एवीजी जो है वो इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी डीडीएल स्टेटमेंट इन एसक्यूएल? इनमें से कौन डीडीएल जो है, आपको पता होगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी होता है, डीडीएल एंड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी, ये सब कैटेगरीज हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो सही ऑप्शन है वो है क्रिएट, यानी कि
क्रिएट जो है वो स्टेटमेंट जो है वो डीडीएल के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में अगर नया टेबल क्रिएट करना हो तो कौन से एसक्यूएल कमांड को यूज हम लोग करते हैं? एंड द राइट ऑप्शन इज क्रिएट टेबल। क्रिएट कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और टेबल यानी कि टेबल का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइक ऑपरेशन इन सी? लाइक ऑफ सॉरी ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर का एसक्यूएल में व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइक ऑपरेटर इन एसक्यूएल? एसक्यूएल में लाइक ऑपरेटर का क्या काम है? और जो सही जवाब है वो है सर्चेज फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम। पैटर्न को याद रखिएगा, दिस इज नॉट, एक पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कैसे हम लोग कहते हैं ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी का एक अपना पैटर्न है ना, जो है कि मतलब यूजर्स नेम @ और देन फिर फाइनली डोमेन नेम। तो इस तरह के पैटर्न्स को, या कभी कभी जैसे हम लोग कहते हैं कि आधार कार्ड का भी एक पैटर्न है या पैन नंबर का एक पैटर्न है। पैन नंबर को अगर आप देखें तो कैरेक्टर और नंबर्स के कॉम्बिनेशन हैं, पहले 5 आपको कैरेक्टर्स, फिर 4 नंबर, फिर एक कैरेक्टर्स, इस तरह से 10। तो उस तरह के पैटर्न्स को फॉलो करने के लिए लाइक ऑपरेटर का यूज एसक्यूएल में किया जाता है। पैटर्न सिस्टम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द चेक कांस्टेंट इन एसक्यूएल? और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इनफोर्स अ कंडीशन ऑन अ कॉलम्स वैल्यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एसक्यूएल कांस्टेंट? और जो सही जवाब है वो है आपका इंडेक्स। इंडेक्स जो है वो एसक्यूएल कांस्टेंट नहीं है, बाकी प्राइमरी की, नॉट, नल, यूनिक, ये तीनों जो है वो है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नल कीवर्ड इन एसक्यूएल? एसक्यूएल में नल कीवर्ड का क्या यूज है? तो जो सही जवाब है वो डी, रिप्रेजेंट मिसिंग और नॉन वैल्यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडेक्स इन अ डेटाबेस? इनमें से कौन जो है वो डेटाबेस में एक इंडेक्स का एक एग्जाम्पल हो सकता है? और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कॉलम। ऑप्शन डी में भी कॉलम दिया है तो कॉलम ही जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द exist operation in SQL? and the right answer is check the existence of a subquery result। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रोल बैक स्टेटमेंट इन एसक्यूएल? एसक्यूएल में रोल बैक स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? और जो ऑप्शन सी है यानी रोल बैक द चेंजेस मेड विद इन अ ट्रांजेक्शंस जो है वो इसका सही जवाब होगा। रोल बैक द चेंजेस मेड विद इन अ ट्रांजेक्शंस। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसक्यूएल ज्वाइन टाइप एंड आउटर ज्वाइन? क्या कौन सा ज्वाइन? इनर ज्वाइन सही है, फुल ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन भी सही है, आउटर ज्वाइन नहीं होता और ये सही जवाब का ऑप्शन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कमिट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल? और जो सही जवाब है वह ऑप्शन है सेव द चेंजेस मेड विद इन अ ट्रांजेक्शन। सेव द चेंजेस मेड विद इन अ ट्रांजेक्शन, कमिट स्टेटमेंट। याद रखिएगा, ठीक इसका उल्टा रोल बैक। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू अ डेटाबेस? एंड द राइट आंसर इज इंसर्ट इनटू कमांड का यूज किया जाता है जब आपको डेटाबेस के अंदर, मतलब एक डेटाबेस टेबल के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसक्यूएल डेटा टाइप फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट? एंड द राइट आंसर इज INTEGER, यानी कैर, वारकैर और टेक्स्ट, ये तीनों जो है वो डेटा टाइप के रूप में कंसीडर किए जाते हैं एसक्यूएल के अंदर टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए। बट इंटीजर जो है वो इंटीजर्स वैल्यू को के लिए होता है, वो टेक्स्ट स्टोर नहीं करता। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बिटवीन ऑपरेटर इन एसक्यूएल? बिटवीन ऑपरेटर का क्या उद्देश्य है एसक्यूएल के अंदर? और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, चेक्स इफ अ वैल्यू फॉल्स विद इन अ रेंज। एक रेंज के अंदर वैल्यू को जो है वो चेक करना कि कोई दिया गया इनपुट्स जो है वो इस रेंज से बिलोंग करता है कि नहीं, हम लोग बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन से लास्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कि RDBMS का ये लास्ट क्वेश्चन है। विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू रिट्रीव ऑल कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी एस्ट्रिक का जो ये साइन होता है। याद रखिएगा, जो NCERT का सिलेबस 11-12 में, उसमें RDBMS, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन, कंप्यूटर्स फंडामेंटल और हम लोग कहें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, इन सबको प्रमुखता से दिया गया। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 80 क्वेश्चंस में लगभग हम चाहते हैं कि 60 के करीब क्वेश्चन जो है वो इन्हीं टॉपिक से मिलते जुलते हों और 20 क्वेश्चंस को भी अदर चीज़ों से हम रखें, क्योंकि भाई भरोसा नहीं है कि कहाँ से ये क्वेश्चंस पूछ देंगे। और हम जो है वो किसी भी तरह का क्लेम भी नहीं, क्योंकि इन्होंने बड़ा साफ शब्दों में कहा है कि भाई NCERT और BACB, इन्हीं दोनों के 11-12 के सिलेबस के हिसाब से आप सिलेबस को ये करिए, उसका डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो न्यूनतम योग्यता कहता है, मतलब उसको डिफिकल्टी लेवल को मिनिमम आप BCA मान के चलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नंबर 21, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट अ हैश टेबल? एंड द राइट आंसर इज एरे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू इफिशिएंटली फाइंड द क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, क्वाड ट्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, मूव करें। ये डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस है। विच एल्गोरिदम इज यूज्ड टू सॉर्ट एलिमेंट्स बाय डिवाइडिंग देम इनटू ग्रुप्स एंड अप्लाइंग इंसर्शन सॉर्ट विद इन ईच ग्रुप्स? एंड द राइट ऑप्शन इज
सेल सॉर्ट, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। बहुत ज्यादा गर्मी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एल्गोरिदम इज यूज्ड टू परफॉर्म अ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ अ डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट एल्गोरिदम। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द LRU, यानी लिस्ट रिसेंटली यूज्ड कैश, एंड द राइट ऑप्शन इज लिंक लिस्ट। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द बायर मूर स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बैड कैरेक्टर शिफ्ट टेबल। बैड कैरेक्टर शिफ्ट टेबल एल्गोरिदम जो है वो इस तरह की बायर मूर स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम सब एरे सम इन अ गिवन एरे, एंड द राइट ऑप्शन इज कैडन एल्गोरिदम। कैडेंस एल्गोरिदम। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द ए एस्टिक सर्च एल्गोरिदम, एंड द राइट ऑप्शन इज हिप। राइट ऑप्शन इज हिप। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड द आर्टिकुलेशन ब्रिज इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, एंड द राइट ऑप्शन इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि DFS का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम bipartite matching in a graph, and the right option is option C, हॉपक्रॉफ्ट कार्फ एल्गोरिदम। याद रखिए कि एक किताब डेटा स्ट्रक्चर की आप ले ही लीजिए। हमने जो है जब इस प्रैक्टिस सेट को शुरू किया था, इससे पहले हमने जो है वो कुछ पॉपुलर और इंपॉर्टेंट किताबों की लिस्ट पे भी एक जो है वीडियो बनाया था। आप उसको देख लीजिए। एक डेटा स्ट्रक्चर की किताब, एक RDBMS की किताब, एक पाइथन की किताब, एक डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क की किताब, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की किताब, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई साइबर सिक्योरिटी की किताब, एक फंडामेंटल की किताब। ये करीब 6-7 किताब है। ऐसे तो हमने उसमें करीब 17-18 पेपर्स के लिए बुक्स की लिस्ट जो है वो आपको दिखाई थी, बट आप करीब 7 से 8 किताबें तो ले लीजिए। जितने टॉपिक्स मेंशन करे गए हैं NCERT में, कम से कम हर टॉपिक से रिलेटेड एक किताब ले लीजिए। भाई साहब डेटा स्ट्रक्चर ले लीजिए, और डेटा स्ट्रक्चर पे एक बात मैं कहूं तो डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन ले लीजिए, वो ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। अगर आपके पास डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, डेटा स्ट्रक्चर C++ या जावा किसी के थ्रू भी है पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेना चाहते हैं तो आप पाइथन वाली ले लीजिए, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर 31, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द होक्रोसिक स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ट्राई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द स्किप लिस्ट, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के बाद आगे बढ़े हम लोग। विच टेक्नोलॉजी होल्ड्स प्रॉमिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाईली सिक्योर एंड टैम्पर प्रूफ डिजिटल रिकॉर्ड्स, और जो सही जवाब है वो है ब्लॉकचेन। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर अ कंप्यूटिंग मॉडल दैट relies on the use of interconnected processor to solve complex problems, and the right option is distributed computing। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। which technology enable the secure and efficient storage and retrieval of large amount of data over the internet? जी हाँ, cloud is the right answer। cloud computing जो है इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। what is the term used for a technology that enable the transmission of data at incredible high speed using lights, and the right option is fiber optic। आपने भी सुना होगा फाइबर बिछाया जा रहा है, फाइबर को गांव गांव तक पहुंचाया जा रहा है, इसी फाइबर ऑप्टिक की बात करी जा रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच टेक्नोलॉजी एम्स टू एनहांस द फिजिकल एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस थ्रू द यूज ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस, एंड द राइट आंसर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो, रोबोटिक ऑप्शन। रोबोटिक्स जो है वो, ठीक है, फिजिकल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन थ्रू द यूज ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस, तो दैट इज द रोबोटिक। जो ये आजकल रोबोट्स बनाए जा रहे हैं और उनके पास जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट्स जो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इससे संबंधित जो है ये हमारा सवाल था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। 38, विच टेक्नोलॉजी अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ डिजिटल करेंसीज दैट आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी? बिटकॉइन, 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 इथेरियम। क्या है इसका नाम? इथेरियम। विच टेक्नोलॉजी अलाउ फॉर द क्रिएशन? बिटकॉइन इज द एग्जाम्पल, बट इथेरियम इज द कॉन्सेप्ट। इथेरियम इज द कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। What is the term used for a technology that enable the creation of computer-generated sensory experience such as touch or smell? And the right answer is haptic feedback। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। Which technology allow for the merging of the physical and digital world, overlaying virtual content onto the real world? And the right option is
ऑगमेंटेड रियलिटी। ये सारे ही इमर्जिंग या फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड सवाल है। इंटरवल हो चुका है, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूप स्ट्रक्चर इन पाइथन एंड द राइट ऑप्शन इज डू व्हाइल लूप, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। विच लाइब्रेरी इन पाइथन इज कॉमनली यूज्ड फॉर वर्किंग विद जेसॉन डेटा, यानी कि JSON डेटा, और जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी JSON लाइब्रेरी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच लाइब्रेरी इन पाइथन इज कॉमनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड द राइट ऑप्शन इज SciPy, यानी कि SciPy, जिसको कि साइंटिफिक जो है वो कंप्यूटिंग के लिए यूज किया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत रीच लाइब्रेरी पाइथन के पास है और जो कि इसके पॉपुलरिटी में जिसका एक बहुत बड़ा रोल है। विच लाइब्रेरी इन पाइथन इज कॉमनली यूज फॉर वर्किंग विद डेटाबेस एंड द राइट ऑप्शन इज SQL या SQLite 3। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच लाइब्रेरी इन पाइथन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, RE फॉर रेगुलर, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा। व्हाट डज द इंपोर्ट कीवर्ड डू इन पाइथन, पाइथन में इंपोर्ट कीवर्ड क्या करता है भाई साहब, तो इंपोर्ट अ मॉड्यूल, यानी ऑप्शन सी जो होगा उसका सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन अ फाइल इन पाइथन, इनमें से किस फंक्शन का यूज पाइथन में फाइल ओपन करने के लिए किया जाता है, जी हाँ, बिना लाग लपेट के, ऑप्शन ए यानी ओपन फंक्शन इज द राइट आंसर। यही खूबसूरती है पाइथन की, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना सिंटेक्स लेवल पे है, ना किसी भी जो है वो आप कहें तो फंक्शंस या कीवर्ड्स के नामकरण के आधार मतलब कि जो है वो स्तर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स इन पाइथन एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी डिक्शनरी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। 49 विच मैथड इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ अ लिस्ट इन पाइथन, और जो सही जवाब होगा वो होगा अपेंड फंक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप कैन बी यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल एंड दैट इज ऑल, क्या जवाब है इसका भाई, तो लिस्ट। पाइथन के केस में किस लिस्ट जो डेटा टाइप है उसमें हम लोग जो है मल्टीपल वैल्यूज एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू वाले वेरिएबल्स को जो है वो ये कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट डज द इकोनॉमी लैन स्टैंड्स फॉर, LAN, लैन स्टैंड्स फॉर, लैन का फुल फॉर्म क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता है, लेकिन कभी कभी इस तरह के सवाल चौंका देते हैं हम लोगों को। विच नेटवर्क टोपोलॉजी ऑफर द हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस एंड मेश टोपोलॉजी इज द राइट आंसर। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क से ये सवाल बन रहे हैं आपके सामने। What is the maximum number of hosts that can be addressed in a 24 subnet, and the right answer is 254। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which protocol is used to assign IP address dynamically to network devices and DHCP is the right answer। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। What is the purpose of a subnet mask in IP networking? सबनेट मास्क का IP नेटवर्किंग में क्या काम है, क्या उद्देश्य है? To identify the network portion of an IP address and A is the right answer। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। Which protocol is used for file transfer between a client and a server and FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल is the right answer। याद रखिएगा HTTP नहीं FTP। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। Which एड्रेसिंग स्कीम इज यूज्ड इन IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में कौन सा एड्रेसिंग स्कीम, तो 128 बिट, ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ DNS इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, DNS का क्या उद्देश्य है कंप्यूटर नेटवर्क में, तो भाई साहब नेम रिजोल्यूशन के लिए, ऑप्शन डी जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, वो मतलब रियल में ये इसका जो है वो नेम मैपिंग जो होता है, जो डोमेन नेम से ले IP और IP से डोमेन, तो उसी पर्पज में DNS का वो जो है वो मेन रूल होता है। तो विच नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल, एंड डेफिनेटली इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा आपका रिपीटर जो होगा वो फिजिकल लेवल पे काम करता है, सिग्नल्स को रीजनरेट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी एंड द सर्कुलर इज द राइट आंसर। मेश भी है, स्टार भी है, बस भी है, रिंग भी होता है, बट सर्कुलर नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैप्चा, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पैम एंड ऑटोमेटेड बॉट्स, और राइट आंसर इज ए, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सर्च इंजन, सर्च इंजन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू हेल्प यूजर फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कुकी इन वेब ब्राउजिंग, निश्चित तौर पर ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, टू ट्रैक यूजर प्रेफरेंस एंड सेशन इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा इंटरनेट से भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क तो एक है कि ई सर्विसेज से भी, ई गवर्नमेंट के भी सर्विसेज से जो है वो सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फायरवॉल इन अ नेटवर्क सिक्योरिटी, और ऑप्शन बी यानी कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस एंड ड्रॉपबॉक्स इज द
राइट आंसर। बाकी स्काइप, जीमेल, ट्विटर तो जो है वो जीमेल तो ईमेल सर्विसेज है, ट्विटर आपका एक सोशल नेटवर्किंग है, स्काइप एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो रिमोटली जो है वो चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, और ड्रॉप बॉक्स जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म? डेफिनेटली नेटफ्लिक्स इज द राइट आंसर। नेटफ्लिक्स क्या है? तो एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब होस्टिंग सर्विसेज एंड GoDaddy, जहां आप डोमेन नेम खरीदते हैं और भी अदर चीजों के लिए आपके पास जो है वो विकल्प मौजूद होता है। याद रखिएगा, जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत ये जो टेक्नोलॉजिकल बदलाव के दौर से हम गुजर रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। नेटफ्लिक्स उसी में से एक उदाहरण है। GoDaddy भी ये आपके किसी पेपर या किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट जनरल यानी कि सामान्य तौर पर जागरूकता का जब प्रश्न आएगा तो निश्चित तौर पर आपकी अवेयरनेस जो है वो इन प्रश्नों से आंकी जाएगी, आपके अवेयरनेस को जो है इन प्रश्नों से टेस्ट किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कैसे होता है कि जीएस वाले बच्चों को करंट अफेयर के द्वारा जो है वो टेस्ट किया जाता है उनकी क्षमता को, तो उसी तरह से यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी में यानी खास करके आईटी टेक्नोलॉजी में जो भी नए नए बदलाव हो रहे हैं उनसे संबंधित जो करंट अफेयर्स जैसी चीजें हैं उनको निश्चित तौर पर आप याद करिए या उनसे जो है वो थोड़ा सा उनको आप जानने का प्रयास करिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट? एंड डेफिनेटली गूगल डॉक्स। गूगल डॉक जो है वो एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो ये है, और बाकी ये तीनों फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स की तरह वर्क करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ SSL सर्टिफिकेट? ठीक है, SSL सर्टिफिकेट्स का क्या पर्पस है? और जो सही जवाब है वह ऑप्शन है, टू इनक्रिप्ट वेब ट्रैफिक। टू इनक्रिप्ट वेब ट्रैफिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग IP एड्रेस एंड डोमेन नेम? एंड ICANN यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। विच व्हाट इज द रोल ऑफ अ फाइल सिस्टम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम का क्या रोल है भाई? हम नहीं कहते हैं NTFS फाइल सिस्टम, फैट फाइल सिस्टम, क्या रोल होता है इनका? और सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ Mutex in concurrent programming? And the right answer is to synchronize access to shared resources. ऑपरेटिंग सिस्टम से ये सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। What is the purpose of an interrupt in an operating system? और जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू हैंडल एन इवेंट और रिक्वेस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 74. What is the role of a cell in an operating system? To provide an interface for user to interact with the system. ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। Question number 75. Which of the following is not a requirement gathering technique? And that questions is arise from a system analysis and design. And the right option is prototyping. इंटरव्यू से, क्वेश्चनरी से, ऑब्जर्वेशन से हम जो है वो डेटा गैदर करते हैं शुरुआती एनालिसिस वाले फेज में, बट प्रोटोटाइपिंग जो है वो इसका सही जवाब नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इन अ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टू आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल एंटिटीज एंड देयर इंटरेक्शन विद द सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? एनालिसिस। इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा विद इन अ सिस्टम? एंड डेटा फ्लो डायग्राम यानी कि DFD इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे इस प्रैक्टिस सेशन का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस डिजाइन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि टू एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी, टू इंप्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस, टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। तीनों ही काम जो है वो अचीव किए जाते हैं, तीनों ही पर्पसेस जो है वो होते हैं जब हम डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन जो है वो कर रहे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके आज के इस प्रैक्टिस सेशंस का, व्हाट डज द CRUD stand for in the context of database operations? And the right option यानी कि right answer is create, read, update and delete. द एंड आज के इस सेशन का 80 क्वेश्चंस थे। हमने पाइथन से क्वेश्चंस लिए, हमने RDBMS से क्वेश्चंस लिए, हमने सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन से क्वेश्चंस लिए, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस लिए, हमने इमर्जिंग यानी कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस लिए कुछ फंडामेंटल और कुछ जनरल अवेयरनेस जैसी चीजें जो खास करके IT सेक्टर्स में है उनसे भी प्रश्न हमने इसमें लिए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो भी NCERT और BSEB के सिलेबस के आलोक में बातें कही गई हैं उनसे ही संबंधित चीजों को लेकर के हम अपने इस प्रैक्टिस सेट को डिजाइन करें। कोशिश है प्रैक्टिस सेशंस में पूरी एक्यूरेसी बरती जाए। हो सकता है कि कहीं कोई भूल चूक हो जाए, उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम आप लोगों से नम्र हाथ जोड़ करके
और जो है वो क्षमा की प्रार्थी होगी। अगर इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी तो हम उसमें सुधार करेंगे। डेफिनेटली इंसान है और भूल चूक हो जाती है, लेकिन पूरी हमारी कोशिश है कि हम आप तक सही कंटेंट सही रूप में और सही तरीके से पहुंचाएं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वैसे लोगों के बीच में जिनको खास करके इस प्रैक्टिस सेट्स की जरूरत है उन तक इस चीज़ों को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसा मेरा और मेरी पूरी टीम का मानना है। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ बहुत ही जल्द। इसके अलावे कुछ और वीडियो जो है टीम की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं, जैसे हर टॉपिक का कुछ आउटलाइन कि उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सारे ही विद्यार्थी ऑलरेडी कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं, तो उनके पास किताबें होंगी, नोट्स होंगे या अदर सोर्सेज होंगे। लेकिन अगर आप बहुत दिनों से पढ़ाई ब्रेक हो गई है तो ये जानना कि इनमें से क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो उसके लिए एक स्पेशल आउटलाइनर जो है हर टॉपिक से रिलेटेड बहुत जल्द हम लेकर के अपने इस चैनल पर आपके लिए आएंगे। लेकिन प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, इसको डिसकंटिन्यू करने का हमारा कोई विचार नहीं है। निश्चित तौर पर हो सकता है कि कभी कभार एक दिन बीच हो जाए, लेकिन फिर उसके अगले दिन हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि आपके एग्जाम से पहले हम लगभग इतने प्रैक्टिस सेट आपको दें कि आपके पास लगभग 5,000 से 10,000 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक जो है वो रेडी हो जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, इजाजत दीजिए मुझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।